Good evening, friends. My name is Shailendra Kumar Singh. Today, I have brought the paper analysis of a junior stenograph, and this exam is conducted by CSIR CGCRI on 1st November 2021. In this paper, there are three sections. First one is that general intelligence and reasoning. Second one, the general awareness. Third one is the English language and comprehension. This exam is held for 2 hours, and there are 200 questions, and one questions carry 4 marks. Total marks is 800 marks. So according to some students feedback, I got the knowledge about that exam is just like a banking pattern. The students who is preparing for the banking examination, they are very happy, and they have enjoyed because it is completely based on the banking pattern. And the students who is the prepare for the CGL या SSC exam, they are feel some guilty because of pattern is completely banking. According to students feedback, I got that general intelligence and reasoning is quite tough, and there are if you see the banking patterns like setting arrangement simplifications, such type of questions is asked. And according to student feedback, I found that the students which attempt very good, like that they attempted like 25 to 30 questions out of 50 questions. Time duration is the 40 minute only, so it is very difficult to solve the more than 30 question what a student has given the feedback. Generally, if you see the feedback of general student, they also claim that they have attempted to only like 20 questions. So if you attempt the like 25 question, you can consider it is a very good attempt for the reasoning examinations. Here my advice is that if you are preparing for the steno examinations, you should practice the reasoning exam every day. आप जब भी एग्जाम करो, जो जो भी एग्जाम है, आप रीजनिंग को बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऑफ सम टफ क्वेश्चन आर कमिंग इन द एग्जाम. सेकंड, आप देखोगे जनरल अवेयरनेस, इसका जो पैटर्न था मॉडरेट था. इसको आप टफ भी नहीं कर सकते हो और इजी भी नहीं बोल सकते हो. इसमें जो हाइलाइट्स है यहाँ पे करंट अफेयर्स थे, और ज्योग्राफी थे, हिस्ट्री थे, स्टैटिक जीके थे, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सेक्शन था. मैं इस पोर्शन को आपको, मैं मेरा सजेशन शेयर होगा, आप बहुत ही अच्छे से इस सेक्शन को पढ़ो, बिकॉज आप एक बार इस सेक्शन को आप पढ़ लेते हो तो जो भी एग्जाम स्टेनो को होगा, हर एक एग्जाम में आप उसको करेक्ट करके आओगे. सो आप इस पोर्शन को, मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि आप पर डे जब भी आप मॉर्निंग में जगते हो, इसको 1 से 2 घंटा आप पर डे पढ़ो. कारण कि एक बार आप यदि अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो ये सेक्शन को, मतलब जो ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, तो हर एक एग्जाम में आप सॉल्व करके आओगे ही आओगे ये क्वेश्चंस. सो मेरा सजेशन यही होगा, जो भी केमिकल सीक्वेंस होगा, रिसर्च होगा, डिस्कवरी होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो. और यहाँ पे एक क्वेश्चंस वन ऑफ स्टूडेंट हैज आल्सो गिवन इन माय यूट्यूब चैनल. वहाँ पे दिए थे क्वेश्चंस की, विच सिटी स्टेट इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में. यहाँ स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, जिनका काफी ही जनरल अवेयरनेस से सब क्वेश्चंस अच्छा, उन्होंने 25 से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस. यदि आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा है तो आप 35 तक भी जा सकते हैं आउट ऑफ 50. लेकिन हाँ, इसके लिए आप काफी ज्यादा आपको पढ़ाई करनी होगी. थर्ड सेक्शन है आपका, हाँ यहाँ पे भी गुड अटेम्प्ट आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, कि 25 से 30 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं यदि आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा है तो. थर्ड क्वेश्चन है आपका इंग्लिश. अगेन इंग्लिश का जो लेवल था मॉडरेट था, और जो बैंकिंग पैटर्न का है, जो पैसेज क्वेश्चन पे एक पैसेज दे करके बहुत सारे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी रिपीट किया हुआ था. यहाँ पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स था, कॉमन एरर के क्वेश्चन थे, ग्रामर से कुछ क्वेश्चन थे. तो यहाँ पे भी ओवरऑल आपको 1 घंटे टाइम में 100 क्वेश्चन था. तो यहाँ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका ग्रामर काफी अच्छा होना चाहिए, पैसेज भी कमांड होना चाहिए. तो जो भी है आप यहाँ पे आप सीजीएल या बैंकिंग लेवल का भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. सीजीएल का आप बोले तो मेंस का क्वेश्चन आप कर सकते हैं.
या बैंकिंग का आपका जो भी थोड़ा इजी लेवल का जो बैंकिंग का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे गुड अटेम्प्ट, अगेन स्टूडेंट का फीडबैक जो आया, यहाँ पे वो लोग बोल रहे थे 55 से 60 क्वेश्चन जो है अच्छे अटेम्प्ट माना जाएगा यदि आप 100 में कर पाते हैं। टोटल क्वेश्चन का यदि अटेम्प्ट का बात किया जाए तो टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है जो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे 1 से 5 से 1 से 15 क्वेश्चन है आउट ऑफ 200, तो यहाँ पे एक काफी अच्छे क्वेश्चन के अटेम्प्ट माना जाएगा जिसका मार्क्स आप देखिएगा 50% से ज्यादा थोड़ा सा हो रहा है, लगभग 55 टू 60% आप बोल सकते हैं, 60% अराउंड 420 टू 460 आउट ऑफ 800 मार्क्स। यहाँ पे काफी अच्छे स्कोर होगा, यदि ये आसपास आपका आते हैं तो होने का लगभग आपका काफी अच्छे चांस है। ठीक है, तो आपका मेरा सजेशन ये हुआ, पेपर देखने के बाद मेरा सजेशन ये हुआ, यदि आपको एग्जाम अच्छे करना है तो सबसे ज्यादा आप ध्यान आप 2 सेक्शन पे सबसे ज्यादा दीजिए। पहले आपका सेक्शन हो गया जनरल अवेयरनेस, दूसरा हो गया इंग्लिश, कारण कि यहाँ पे आप स्कोर काफी अच्छे कर सकते हैं, काफी कम टाइम देकर के स्कोर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रीजनिंग का स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कारण कि 40 मिनट में 50 क्वेश्चन करना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो इसके लिए सजेशन होगा कि 2-3 घंटा आप प्रैक्टिस करते रहें। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा रीजनिंग का खास करके, तो इसीलिए यहाँ पे ये पोर्शन भी ध्यान देना है। लेकिन हाँ, आपको मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो जीके और इंग्लिश ही आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ला रहे हैं 400 प्लस में है, वो कोशिश चांस है उनका होने का। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप इस पैटर्न को, जो भी आपको एग्जाम हुआ है उस पैटर्न को ध्यान में रख करके आप अच्छे से तैयारी करो। और इस एक और चीज बता रहा हूँ, इस समय बहुत सारे CSIR एग्जाम, स्टेनो और आपको जूनियर सेक्रेटरीट के एग्जाम कंडक्ट कर रही है, सो आप उसके लिए भी आप फॉर्म भरो और अटेम्प्ट लो, और कोशिश करो आप जब तक अच्छे प्रिपेयर नहीं हो रहा तब तक आप पढ़ाई करो। आई होप यू विल बी क्रैक दैट एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।